हेलो दोस्तों, मैथ विद सलीम चैनल पर आपका स्वागत है। हम क्लास 10th का चैप्टर पढ़ रहे हैं, समांतर श्रेणी, और ये चैप्टर नंबर है हमारा 5 में चैप्टर पढ़ रहे हैं। ठीक है, पहला सवाल हम कल करा चुके थे, दूसरे से आप करेंगे शुरुआत। तो दूसरा सवाल क्या है, जरा ध्यान से सुनो। निम्नलिखित में से कौन कौन समांतर श्रेणी में है? निम्न में से कौन कौन और एक बार फिर कौन समांतर श्रेणी में है? श्रेणी में है। तो इसका सार्वधातर भी ज्ञात कीजिए और इनके 3 और पद निकालिए। इसका सार्वधातर निकालना है आपको, इसका सार्वधातर तथा 3 और पद निकालिए। 3 और पद ज्ञात कीजिए। सवाल समझ गए? अब जो सवाल है वो लिख ले रहे हैं। पहला सवाल है हमारा 2 4 8 16 ... दूसरा जो है वो है -10, -6, -2 और फिर 2 ... और ये है हमारा तीसरा 3 + 3 + √2, कॉमा 3 + 2 √2, और तीसरा है 3 + 3 √2 और ... है। काफी है, चलो एक और लिख ले रहे हैं। चौथा एक और लिख लो। एक पहले 4 करा दे रहे हैं, फिर बाकी करा देंगे। ए है a², a की पावर 3 और a की पावर 4। ठीक है, सुनो। हाँ, बिल्कुल ध्यान से सुनो। ये जो है हमारे 4 सवाल हैं और हमें ये निकालना है कि इसमें कौन से समांतर श्रेणी में है। पहली बात, उनका सार्वधातर क्या है ये पूछ रहा है। दूसरी बात, और 3 और पद भी हमें निकालना है। 3 और पद भी हमें ज्ञात करना है। चलिए ठीक है, तो हल नंबर पहले का कर रहे हैं। पहला सवाल हल कर रहे हैं आप। क्या है? 2 4 8 और 16 ... समांतर श्रेणी कब होती है? जब उसका सार्वधातर समान हो, तभी तो समांतर होती है। इधर देखा भाई, सभी लोग सार्वधातर निकालो। सार्वधातर कैसे निकालो? देखो, 4 में से 2 घटाओ, कितना आएगा? 2। उससे अगले में घटाओ, 8 में से 4 घटाओ। 8 में से 4 घटे, कितना आया? 4 आया। ठीक है, इस तरीके से निकालो। 8 में से 4, फिर अगला कौन है? 16। 16 में से 8 घटा दो भाई साहब, कितना आया? 8। देखिए, यहां सार्वधातर 2 आया, यहां सार्वधातर 4 आया, यहां सार्वधातर 8 आया। हर बार सार्वधातर अलग अलग आ रहा है। समांतर श्रेणी कब होती है? जब सार्वधातर हर बार एक जैसा आए, बराबर आए या समान आए। तो यहां तो अलग अलग है, कहां समान है? तो समांतर श्रेणी है अमन? नहीं है। नहीं है। है? नहीं है। ठीक है, तो यहां लिखोगे क्योंकि, ऐसे लिख लो, चूंकि सार्वधातर समान नहीं है अतः उपरोक्त श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं है। समांतर श्रेणी नहीं है। उतार लो। चलो, अमन कर दिया कभी चालू। ये है ऊपर वाली। ठीक है, सुनो। तो बताइए भाई साहब, दूसरा कौन सा है? यहाँ पे कौन सा है दूसरा? -6। माइनस का चिन्ह सहित बोला करो। -6।
ऐसे कैसे भूल जाओगे? माइनस के 6 में से आप ये वाले घटाओ, माइनस का 10 क्या आएगा जुनैद? प्लस का 10 आएगा। माइनस का 6 तो है, अब ये माइनस का ये घटाओ, इसमें माइनस का चिन्ह लगाएगा और माइनस ये अपने साथ लेके आ रहा है यहाँ पे, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? देखो माइनस, अभी जो संख्या करी थी तुमने यहाँ पे, ये देखो यहाँ क्या लिखा था तुमने? 4 माइनस 2 ही तो लिखा, 4 में से 2 ही तो घटाए थे। अब इसमें से ये घटाओगे तो माइनस, ये जो माइनस है, ये जो माइनस आएगा तो इसे प्लस कर देगा। मैं ये कह रहा हूँ गुणा होगी तो क्या लिखा जाएगा? प्लस 10। कितना आएगा रिजल्ट? 4 आया, 4। ठीक है, अब कौन से में से कौन सा घटाओगे? है बताओ मन, ध्यान से देखो, अगले में से पिछला वाला घटाएंगे ज्ञानेंद्र। 2 में से 6, तो माइनस 2 में से माइनस 6 घटाएंगे, तो माइनस के 2 हैं, इसमें से माइनस 6 घटाओ तो प्लस का ही तो 6 आएगा। कितना आएगा बोलो? 4। अगला बताइए अब, और इसमें से बताओ, इस 2 में से कौन घटाओगे? माइनस के 2, तो माइनस सूत्र वाला और एक माइनस और आ रहा है तो प्लस के 2। कितना आया? हर बार सार्वांतर 4 आ रहा है, तो कौन सी श्रेणी होगी हैदर? समांतर श्रेणी। लिखेंगे हाँ, यहां सार्वांतर समान है अतः श्रेणी समांतर श्रेणी होगी। अगर ये समांतर श्रेणी है तो 4 पद लिखवाओ आप, 4 पद आप लिखवाओ। क्या नाम है? 3 लिखवाना है? मैं लिखवाऊं? हाँ लिखवा दो, कोई बात नहीं, बिल्कुल। नहीं ध्यान सुनो, ध्यान से, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। यहाँ पे ध्यान सुनो, ध्यान से ध्यान सुनो। जैसे ये है, कौन सा है? ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा ही तो है। ये 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब हमसे अगर nवा पद पूछता है तो tn का फार्मूला क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। वैसे 4 पद बहुत आसान भी है कि इसमें 2 में 4 जोड़ दो तो अगला पद आ जाएगा, फिर उसमें 4 जोड़ दो उससे अगला आ जाएगा, फिर उसमें 4 जोड़ दो उससे अगला आ जाएगा। लेकिन इस तरीके से करो, ज्यादा बेस्ट है। क्या पद है इसमें? देखो 1 2 3 4, 4 तो यही है। अब कौन सा पद चाहिए अपनों को? 5वां। अरे 4 तो है ही, 1 2 3 4, 5वां ही चाहिए। तो T5 कितना होगा? a प्लस 5 माइनस 1, तो क्या आएगा? 4d। तो इधर देखो, तुमने 3d बोला, 4d आएगा। सही है। अब सबके मान लगा दो, बताओ a कितना है? a है माइनस का 10 और d कितना है? d है आपका 4 a जो है माइनस का 10 है और d ये वाला है 4, इसमें लगा दो तो कितना आएगा बताओ? माइनस का 10 और 4 यहां लगाओ d की जगह, 4 चौक 16, तो 16 में से 10 घटाओ, कितना बचेगा? 6। ये हो गया 5वां। इससे अगला पूछ रहा है कौन सा? छठा। तो T6 क्या आएगा? अब डायरेक्ट निकाल दो, अब डायरेक्ट निकाल दो। T5 में आप d जोड़ दो। क्या जोड़ दो? T5 में d जोड़ दो, तो T5 कितना आया? 6, और इसमें d जोड़ दो यानी 4, तो 6 4 10। इस तरीके से 2 हो गए, एक और निकालो। T7 कैसे निकालोगे? T7 लगातार है तो T6 में कितना जोड़ो? d जोड़ दो, तो T6 हो गया हमारा 10 प्लस 4, 10 4 14। ठीक है, तो 3 पद कौन से हुए? 3 पद हो गए आपके, पहला हो गया 6, दूसरा 10 और तीसरा 14। हाँ हाँ ठीक है, उतार लो। थ्री प्लस रूट 2 और कॉमा 3 प्लस 2 रूट 2 और कॉमा 3 प्लस 3 रूट 2।
तो इसका सारवांतर निकालो, सारवांतर। अब थोड़े से इनसे पूछें, सारवांतर निकालो भाई, बताओ बताओ सैफ, बताओ तुम इसका सारवांतर कितना आएगा। बिल्कुल ठीक है। तो देखो 3 प्लस रूट 2 दूसरी संख्या है, इसमें से घटा दो आप -3, तो कितना आएगा, √2। √2 बचेगा, बचेगा, ठीक है, √2 बचेगा, बिल्कुल ठीक है। और आपका क्या नाम है पंडित जी, बताओ। सूर्य प्रताप सिंह, आप बताइए किस, आप कौन से में से कौन सा घटाऊं। हाँ सही कह रहे हैं, 3 प्लस 2√2 में से घटाएंगे कौन सा, 3 प्लस √2। बताओ क्या लिखूं, कैसे करके लिखूं यहाँ पे। देखो ध्यान से सुनो, इधर देखो, क्या नाम है आपका, पवन। पवन देखो इधर, 3 प्लस 2√2 ये हो गया। अब इसमें से ये वाला घटाओ, तो माइनस से गुणा है, तो माइनस के तो 3 आ जाएंगे, और जो प्लस है ये भी माइनस हो जाएगा, नदीम हो जाएगा। तो बताओ क्या आएगा यहाँ पे, माइनस का 3 और माइनस का √2। अब बताओ इसकी टोटल मान कितना आया। देखो माइनस के 3 से 3 घट के खत्म हो गई है। अब 2√2 में से 1√2 घटा दो, तो कितना बचा, √2 अंडर रूट। आप ऐसे समझो √2 को x मान लो, तो यहाँ पे ऐसे समझो कि 2x में से आप x घटा रहे हो, तो कितना बचेगा, x ही तो बचेगा, तो x का मतलब √2। आगे अब कौन सा में से कौन सा घटाओगे, बताओ तुम, हाँ जल्दी बताओ। हाँ 3 प्लस 3√2 में से ये घटा दो, तो 3 प्लस 3√2 में से घटाएंगे ये वाला। बताओ चिन्ह कैसे आएंगे, माइनस से होंगे तो ये भी माइनस का आएगा 3, और ये प्लस भी माइनस का आएगा 2√2। तो कितना आएगा बताओ जुनैद, कितना आएगा अंशुल, √2 आएगा। देखो 3 में से 3 घटा 0 हो गया। अब 3√2 में से ये 2√2 घटाओ, तो कितना आएगा, अंडर√2 आएगा। अभी हमने यहां तक सभी मान ले चुके, हर बार √2 आ रहा है, समांतर श्रेणी है नहीं है, तो लिखेंगे सारवांतर समान है, समान है, अतः समांतर श्रेणी है, समांतर श्रेणी है। अगर समांतर श्रेणी है तो आप पद बताइए। अच्छा डी कितना आया यहाँ पे, डी जो आया वो आया यहाँ पे √2, डी का मान √2 है। और यहाँ पे गौर से देखें, 1 मिनट सुने, ये कौन सा पद है, T1 पहला, ये दूसरा, और ये तीसरा, और ये T4 चौथा, यानी कि T1 पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो यहाँ गौर से देखा आप इन सवालों में कि अगर हम T1 में सारवांतर जोड़ेंगे तो दूसरा आता है, और T2 में फिर सारवांतर जोड़ोगे फिर तीसरा आता है, और तीसरे में फिर सारवांतर जोड़ोगे तो फिर चौथा आता है। इसका मतलब है हमें सारवांतर जोड़ना है अगला पद निकालने के लिए, है ना। तो यहाँ कौन सा है, चौथा। अब आप 5वां निकालो हैदर, तो 5वां कैसे निकलेगा, T5। एक तो वही तरीका है, आप nवें पद से निकाल सकते, कोई हर्ज नहीं। अब T5 इससे बताओ, T4 मालूम है आपको T5 निकालना है, तो T4 में आप D जोड़ दो, यही तो होता है। अरे देखो ना, ये पद निकाला, कैसे निकाला, इसमें D जोड़ा, अब ये कैसे आया, इस वाले में D जोड़ा, √2 था, √2 और जोड़ो तभी तो 2√2 हुआ। अब T3 है, ये कैसे आया, T3 में फिर से √2 जोड़ दो, फिर ये आया, तो √2 क्या है हर बार, D। यानी अगला पद निकालने के लिए पिछले पद में आपको D जोड़ना है, यानी सारवांतर जोड़ना है। तो T5 का मतलब हो गया T4 प्लस D। और T6 कितना होगा बताओ, T4 5 के बाद T6 कितना होगा, कौन बताएगा, T6 कितना होगा। हाँ इससे पहले वाले में D जोड़ दो, तो ये छठा है ना, इससे पहले कौन होगा, 5वां,
तो 5 में आप डी जोड़ दो। चलिए इससे अगला कितना होगा, इससे अगला T7 कितना होगा, T7 कितना होगा, T6 में से T6 में डी जोड़ दो, यानी इससे ठीक पहले वाले में डी जोड़ दो। तो इससे ठीक पहले वाला 6 है, अरे 7 से पहले 6 ही तो होएगा, 6 में डी जोड़ दो। चलिए मान लगाओ फटाफट। T4 कितना है, देखो T4 ये रखा है 3 + 3 √ 2 में क्या जोड़ोगे, ये √2, तो कितना आएगा बताइए। तो ये आ जाएगा, देखो 3 तो ये आ जाएगा प्लस √2 और 3 √2 कितने हो गए, 4 √2। अब इस वाले में बताओ T5 कितना आया, ये आया 3 + 4 √2, इसमें d यानी √2 और जोड़ दो तो क्या आएगा 3 + 5 √2। और इसमें बताओ T6 कितना आया 3 + 5 √2 और इसमें d यानी √2 और जोड़ दो तो कितना आएगा 3 + 6 √2। ये आपका आंसर है, उतार लो। ठीक है, सारवांतर देखो a² में से a घटाओगे तो क्या बचेगा a - 1। अब इसमें से ये घटा दो, a³ में से a² घटाओ, कितना कॉमन है, कॉमन बोलो, a² कॉमन है तो फिर क्या बचेगा a - 1। अच्छा अब a4 में से घटाओ, a4 में से पिछला वाला घटाओ a³, कितना कॉमन है a³ तो बचेगा फिर से a - 1। अब मैं पूछूंगा नदीम से, बताइए समांतर श्रेणी है नहीं है, अलीसा है, अनम है समांतर श्रेणी, शाहनवाज खान है, आप बताओ क्या नाम है, नहीं है, नाम क्या है तुम्हारा, अनमोल रतन भाई साहब, है या नहीं, नहीं है, दिव्यांश है नहीं, बताओ है, अच्छा आप बताओ है समांतर श्रेणी, क्यों नहीं है, क्यों नहीं है, अब मुझे बताओ नहीं है क्यों नहीं है, क्योंकि ए समान नहीं है, ये चीज समान देख ली तुमने, ब्रैकेट a - 1 a - 1 ये भी देखो इसके आगे संख्या, यहाँ a है, यहाँ a² है, यहाँ a³ है ना, ये जब संख्या बढ़ रही है ना घात इसकी a² a³ तो सारवांतर समान नहीं है, अलग अलग है। तो लिख लो यहाँ सारवांतर समान नहीं है, ठीक है, ध्यान सुनो, यहाँ सारवांतर समान नहीं है, अतः समांतर श्रेणी नहीं है, समांतर श्रेणी नहीं है, ठीक है, हाँ। उतारो, बदतमीजी बर्दाश्त नहीं बिल्कुल भी। सुनो यहाँ पे √2 और यहाँ पे क्या आएगा √8 और यहाँ पे √18 और फिर √32 ... ये आ गया, इसे हल करते हैं, ध्यान सुनो। देखो ये √2 है, आपको ऐसा बनाना है कि जो रूट से बाहर आ जाए, रूट से बाहर कौन संख्या आती है, जिसका पहाड़ा है उतने तक पढ़ो, जैसे 2 दूनी 4, 4 का 2 बाहर आ जाएगा, 3 3 9 तो 9 का 3 बाहर आ जाएगा, 4 चौक 16, 16 का 4 बाहर आ जाएगा, 5 25, 25 का 5 बाहर। तो ऐसे ही ये बताओ 8 को आप कितना लिख सकते हो, 4 दूनी 8 और 2 दूनी 4 होता है तो 2 बाहर आ जाएगा, क्या समझे। तो 8 को क्या लिखोगे, 4 दूनी 8 लिखोगे और 4 का वर्गमूल 2, 2 दूनी 4 होता है तो 2√2, यही तो आएगा। देखो 2 रूट के अंदर जाएगा तो हो जाएगा 4, तो 4 दूनी, अगला बताओ यहां पे कितना आएगा बाहर, आप बताओ की 2, सही है, 3√2 आएगा, बिल्कुल सही बता रहे हैं आप, 3√2। देखो 3 3 9 दूनी 18, नदीम यहाँ क्या आएगा बाहर,
देखो 4 चौक 16, 16 दूनी 32 होते हैं, 16 का मतलब 4 चौक 16, यानी 4√2 ये है संख्या। अब मतलब ये सवाल दरअसल ये है। अब इसमें से घटाओ, सार्वंतर निकालो। तो सार्वंतर कैसे आएगा? 2√2 में से √2 घटाओ तो कितना बचेगा, और 3√2 में से आप फिर से घटाओ 2√2, और यहाँ पे 4√2 में से क्या घटाओगे, 3√2। बताओ जल्दी जल्दी। देखो इसमें से ये घटाओ, इसमें से ये घटाओ, इसमें से ये घटाओ, हर बार √2 बचेगा। 2√2 में से 2x में से x घटाओ, √2 है ना, यहाँ भी √2, यहाँ भी। सार्वांतर कैसा है? सार्वांतर समान है, बराबर है, अतः श्रेणी कैसी होगी? समांतर श्रेणी है। अगर समांतर श्रेणी है तो ये बताओ कौन सा पद है ये वाला? देखो ये है T1, ये है T2, ये है T3, ये है T4। T4 हमें मालूम है और हमें D पता है। D कितना है? √2 ही तो है ये जो D निकाला, ये D तो ही निकाला आपने, तो D √2। अब मुझे बताओ पद D √2 हो गया। कौन सा पद है ये? चौथा। तो T5 कौन सा होगा? T5 बताओ, कौन बताएगा T5? जो T4 है इसमें आप D जोड़ लो, तो T4 कितना है? T4 कितना? इधर देखो, 4√2, इसमें कौन जोड़ोगे? √2, तो कितना आएगा? 5√2। और T6 बोलो क्या करोगे? T5 है हमारा, तो T5 में फिर क्या जोड़ोगे? D। तो T5 कितना है? 5√2, इसमें √2 और जोड़ लो, तो कितना आएगा? तो आएगा 6√2। और एक निकाल लो T7, तो T7 बताओ। T6 जो है इसमें आप √2 जोड़ो, यानी 6√2 में आप √2 जोड़ो, तो कितना आएगा? 7√2 आंसर। हल ये देखो, हल इसका देखो, 1 का स्क्वायर है, फिर 3 का स्क्वायर है, फिर 5 का स्क्वायर है, फिर 7 का स्क्वायर है, और डॉट 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 है। तो हल देखो, 1 मिनट, ये जो स्क्वायर है ना, ये जो स्क्वायर है, पहले स्क्वायर को खत्म कर दो। तो 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1। 3 का स्क्वायर कितना होगा? 3 की 2 बार गुणा। स्क्वायर का मतलब है उस संख्या की 2 बार गुणा, तो 3 की 2 बार गुणा करो आप, 3 तिया 9, ठीक है। 5 का स्क्वायर 25, 7 का 49। ये है दरअसल सीरीज, ऊपर वाली की बजाय ये सीरीज है। तो निकालो अब इसमें सार्वांतर निकालो जल्दी से। कैसे? 9 में से 1 घटाओ, और 25 में से फिर कौन घटाएगा? 9। उससे बाद 49 में से कौन घटाओगे? 25, यही तो घटाओगे। 9 में से ये, इसमें से ये, इसमें से ये, घटा दो अब सब। यहां बचा 8, 25 में 9 घटे क्या बचे? 16 बचे। कितना बचा? 16। और 49 में से 25, 24। 8, 16, 24 अलग अलग आया। सार्वांतर समान नहीं है। समांतर है श्रेणी? समान नहीं है, तो श्रेणी समांतर भी नहीं है। श्रेणी समांतर नहीं है। एक आध सवाल के लिए कह देते मास्टर साहब ये हम कर लाएंगे घर से, क्यों? तुमने तो एक भी नहीं कहा, हमने नहीं पूछा तो। उतार लो। हाँ, समांतर श्रेणी हाँ नहीं है। देखो है, नहीं है। चलो चलिए हल देखो इसका। सार्वांतर निकालो। कैसे निकालोगे? दूसरे में से पहले को घटाओगे, तो कौन घटाओगे? 5/2 में से कितना घटाओगे? 2। नेक्स्ट स्टेप में यहां कितना घटाओगे? बताओ, कौन बताएगा? 3 में से ये वाला, ठीक है। तो 3 - 5/2, यहां कितना घटाओगे? 7/2 में से उससे पहला, यानी 3। चलो अब करो, एक एक करके बताइए। यहां पे एलसीएम बताओ कितना आएगा? 2। तो बताओ, 5 तो ऐसे ही आ जाएगा। मैंने कहा था ऐसी कंडीशन में इससे डायरेक्ट गुणा कर लिया करो। 2 दूनी 4, तो कितना आया? 5 में 4 घटा बटे
ऐसे यहाँ बताओ, 2 लघुत्तम, यहाँ 2 तियां 6 माइनस 5 कितना आया 1/2। ऐसे यहाँ बताओ कितना एलसीएम, 2 तियां 7 माइनस 6 कितना आया 1/2। 1/2 हर बार समान है, तो सार्वधातुक समान है, समान है, समांतर श्रेणी है। अगर समांतर श्रेणी है तो बताइए डी कितना आया हमारा 1/2। पद बोलो पद, देखो ये T1, ये T2, ये T3 और ये T4। T5 बताओ कैसे निकालोगे। T4 में आपको D जोड़ना है, तो T4 है कितना, T4 ये देखो कितना है 7/2। 7/2 में 1/2 जोड़ दो कितना आएगा 7/2। T4 है 7/2, इसमें 1/2 जोड़ो। तो मैंने ये बताया था जब हर समान हो तो अंश जुड़ रहे हैं तो जोड़ लो, घट रहे हैं तो घटा लो। तो देखो हर में 2 2 है सेम, तो यहाँ पे क्या आएगा 7 + 1, तो 7 और 1 8/2, 2 चौक 8 यानी कि 4। T5 हो गया। T5 के बाद T6 निकालो, तो कैसे करोगे, T5 में आप क्या जोड़ोगे D, तो T5 हो गया 4 और D कितना है D 1/2। तो 4 में जब 1/2 जोड़ो तो 4 दूनी 8, 8 में 1 जोड़ो, देखो 2 एलसीएम हो गया, तो 4 दूनी 8 + 1 यानी कि 9/2। अब T6 हो गया, एक और निकालना है अपनों को। T7 में क्या करोगे T6 + D, T6 बोलो 9/2 और इसमें D कितना है 1/2। तो हर समान है तो 9 + 1 डायरेक्ट लिख लो, कितना हो गया 10/2, 2 पंजा 5 आंसर। ये लो, ठीक है। ये जो मैंने सवाल लिखे आपके लिए सारे होमवर्क हैं, आप घर पे करिए। हाँ जो ना होगा वो बताएंगे।